हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मेडिकल केयर प्लान ऑन स्किन कैंसर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये जो हमारा टॉपिक है। आज इसमें हम फंडामेंटल नर्सिंग का मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम कैसे बना सकते हैं केयर प्लान फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने मेडिकल केयर प्लान ऑन स्किन कैंसर लिखा है, ये मैंने केयर प्लान लिया हुआ है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन से लेकर बिब्लियोग्राफी तक पूरा जो हमारा केयर प्लान होगा, ठीक है, विद नर्सिंग डायग्नोसिस। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल ऊपर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल केयर प्लान ऑन स्किन कैंसर। सबसे पहले जो हमने फ्रंट पेज बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में हम सबसे पहले लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। सो ये किसी स्टूडेंट की है, मेरे पास जो केयर प्लान है किसी स्टूडेंट का है। सो थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान केस स्टडी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा, हम जिसमें नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, एडमिशन, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन पेशेंट का लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस, जो हमने लिखा है स्किन कैंसर। नेक्स्ट हम लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स, जो मैंने लिखी है पेन इन द बॉडी फ्रॉम 10 डेज, वीकनेस 15 डेज। जी, पेशेंट को 15 डेज से है ये कंप्लेंट्स। ठीक है, स्वेलिंग एंड वॉमिटिंग फ्रॉम 20 डेज, रेडनेस, ईचिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम 2 मंथ। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हमने क्या लिखा है, पेशेंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ पेन, फटीग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, रेडनेस एंड ईचिंग। ठीक है, एंड कंटिन्यू है उसमें ही ब्लीडिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किन कैंसर। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज़, पेशेंट को कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, ट्यूबरकुलोसिस की, HIV की, कुछ भी पेशेंट को नहीं है। नेक्स्ट है सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, नथिंग सिग्निफिकेंट। ठीक है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कोई उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री नहीं है सर्जरी की, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री कैसी है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, डे टाइम वो 2 घंटे सोता है, नाइट में 6 से 7 आवर्स सो जाता है। डाइटरी पैटर्न क्या है, डाइटरी पैटर्न क्या है पेशेंट का, पेशेंट डाइट इज़ वेजिटेरियन। ठीक है, हैबिट इज़ नो एनी बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग और अल्कोहल, पेशेंट की कोई भी बैड हैबिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम पेशेंट की फुल फैमिली की हिस्ट्री लिखते हैं, नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन एंड हेल्थ स्टेटस। ठीक है, इसमें साथ में स्टेटस लिख लेना। नेम, पेशेंट की फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके नेम, जैसे कि मैं लिखा है सुखजीत सिंह, ठीक है, हरदीप कौर, जसकरण सिंह, जशन कौर। ठीक है, उनकी एज लिखी है, क्या उनकी एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है क्या है। ठीक है, पेशेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है और उनकी हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है। सो आप मेरी वो वीडियो देख लेना। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए और कोई भी गलती लगे तो, अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, देखिए ये फैमिली ट्री बनाया हुआ है। नेक्स्ट कीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर ये उसने स्टूडेंट ने मिस्टेक की हुई है। ये फैमिली ट्री कैसे बनना था, ऐसे बनना था। ये है मेल, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, बॉय और गर्ल। ठीक है, आपने यही बनाना है। ठीक है, ये हो गया सुखजीत सिंह जो पेशेंट है, और ये हो गई इनकी वाइफ। जो वाइफ का होता है वो ऐसे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे बनता है। ठीक है, बच्चों का ऐसे बनता है। यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट ने, टीचर ने भी नहीं देखा ना, यहाँ पर ऐसे बनाया। सो ये गलत है। ठीक है, आपने भी ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसे बनाना है इसका। ये उनके बेटे का नाम लिखना है यहाँ पर उनकी बेटी का। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो जो पॉइंट्स हम ऐड करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है जर्नल अपीयरेंस, जिसमें हम ऐड करते हैं फर्स्ट है नरिशमेंट, मालन्यूट्रिश, ठीक है, बॉडी बिल्ड, हेल्थ, एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या है पेशेंट की, नो एक्टिविटी, हेल्थ क्या है अनहेल्दी, बॉडी बिल्ड क्या है पेशेंट थिन है, और मालनरिश नरिशमेंट उसका अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस पेशेंट का कैसा है, कॉन्शियस है पेशेंट, लुक क्या है वरीड है, ठीक है, VO। नेक्स्ट है पोस्चर, बॉडी कव कैसा है, मूवमेंट कैसी है, हाइट कैसी है और वेट कितना है। स्किन कंडीशन लिखना है, कलर क्या है स्किन का, पेलर है, टेक्सचर क्या है, ड्राइनेस है, टेम्परेचर क्या है, वार्म है, ठीक है। ये हमने पेशेंट के अकॉर्डिंग सभी फिजिकल एग्जामिनेशन लिखने होते हैं। हेड एंड फेस में स्कार्फ प्रेजेंट एंड डैंड्रफ, ठीक है, डैंड्रफ प्रेजेंट है, स्कल क्या है, स्कार्स प्रेजेंट है, हेयर फॉल प्रेजेंट है, फोरहेड रिंकल्स है, ठीक है, फेस क्या है पेलर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आईज़ का, जिसमें आईब्रोज क्या है सिमेट्रिकल है, ठीक है, आईलिड्स नो एडिमा, कंजक्टाइवा पेल है, कॉर्निया नॉर्मल है, प्यूपिल नॉर्मल है, लेंस नॉर्मल है, फंडस नॉर्मल, ठीक है, विजन क्या है नॉर्मल विजन। अगर कोई भी पॉइंट ना समझ आए तो वो छोड़ देना, और नहीं तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि क्या लिखा हुआ है। ईयर्स में क्या है एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल साइज, इंटरनल ईयर नो यानी डिस्चार्ज, नोज़ क्या है एक्सटर्नल, रिंकल्स है, नोस्ट्रिल्स क्या है ब्लीडिंग है, माउथ एंड फेरिंग्स, लिप्स क्या है ड्राइनेस, ऑर्डर नॉर्मल, टीथ डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राइनेस, टंग ड्राई, नेक लिम्फ नोड्स नो एडिमा, थायराइड ग्लैंड नो इनलार्जमेंट, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल मूवमेंट, चेस्ट में क्या है थोरैक्स सिमेट्रिकल, ब्रेथ साउंड नो विजनिंग साउंड, हर्ट नॉर्मल। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डोमेन पाल्पेशन क्या है प्रेजेंट, टेंडरनेस, परकशन प्रेजेंट, गैस एंड फ्लूइड, ठीक है, इंस्पेक्शन स्किन रैशेस, अस्कल्टेशन नो बाउल साउंड्स। एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज पेन इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज पेन इन द जॉइंट्स, ठीक है, जेंटल एंड रेक्टम, इनग्वाइनल लिम्फ नोड नो इलार्जमेंट, हेमरॉयड नॉट प्रेजेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड नो इलार्जमेंट, ठीक है। सो ये हमने मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइटल साइंस, ठीक है, वाइटल साइंस में हम क्या जो हमारे नॉर्मल 4 वाइटल साइन होते हैं वो लिखने हैं, ठीक है, पेशेंट के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने, पेशेंट वैल्यूज़ लिखी हैं, और रिमार्क्स इंक्रीज़ हैं या डिक्रीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन, स्किन कैंसर के पेशेंट के जो हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, HB, TLC, DLC, ठीक है, RBC ब्लड काउंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, उसकी मैंने नॉर्मल वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है, पेशेंट वैल्यू लिखी हैं और रिमार्क्स दिए हैं। पेशेंट के जो WBC TLC को हम WBC बोलते हैं, ठीक है, वो बड़े हुए हैं, WBC काउंट बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेडिकेशन, क्या हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब, डॉक्टर क्या करेंगे, इंजेक्शन एम्पिसिलिन, ठीक है, एंड टैबलेट डाइनालेट, ठीक है, जो मैंने उनके साल्ट नेम लिखे हैं, डोज लिखी है, रूट एंड एक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पैरासिटामोल भी लिख सकते हैं, जिसको हम निमोस्लाइड जिसमें साल्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस क्या होगा, पेन ड्यू टू प्रेशर ऑफ स्किन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। सेकंड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट एसोसिएटेड विद कैंसर एज एविडेंस बाय लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, इनएबिलिटी टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट। थर्ड है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू स्किन चेंजेस एविडेंस बाय पेशेंट फीलिंग ऑफ इन्फीरियर एंड चेंज इन द बिहेवियर। नेक्स्ट है anticipatory giving related to loss of body part function as evidenced by change in the eating activity and communication. Next, deficient knowledge related to treatment of self care activity manifested by asking questions, ठीक है। सो इसमें से जो फर्स्ट 3 डायग्नोसिस है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं।
आइए हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, जिसमें हमारे पास हमारा जो फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान है, ठीक है, जिसमें हमने सब असेसमेंट लिखी है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बोलकर हमें खुद दसता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, पेशेंट को वीकनेस है, फटीग है, ठीक है, डिस्कम्फर्ट है। डायग्नोज क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने फुली डायग्नोज लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारा गोल क्या है, आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन बैलेंस विद मेंटेन, ठीक है। जो पर्सन का न्यूट्रिशन बैलेंस है जो हमने मेंटेन करना है। इसमें मैंने लिखी है इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल। इंटरवेंशन में हम क्या क्या प्लानिंग हमने की है, ठीक है, आपने देख लेना जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी ना समझ आए तो पूछ लेना कमेंट करके। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाला हुआ है। अगर आपको कोई भी पेड पीडीएफ चाहिए हो, किसी केयर प्लान के ऊपर कोई टॉपिक चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हो और मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन होगा जो हमने इंटरवेंशन किया, प्लान किया है, उसको लागू करना, ठीक है। रैशनल वो हमने क्यों किया, हमें क्यों करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एवेल्यूएशन के क्या सिट्टा निकला, ठीक है। न्यूट्रिशन बैलेंस एज एविडेंस बाय इंटरेस्ट, पेशेंट ने फूड में इंटरेस्ट लिया है ना, जो भी हमने प्लानिंग की उससे, और उसका जो न्यूट्रिशन बैलेंस है वो मेंटेन हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड डायग्नोज है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू स्किन चेंजेस एविडेंस एज एविडेंस बाय पेशेंट फीलिंग ऑफ इन्फीरियर एंड चेंजिंग बिहेवियर, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव डाटा लिखा है, ऑब्जेक्टिव डाटा लिखा है, गोल लिखा है मैंने, ठीक है। इंटरवेंशन में पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इस्टेब्लिश रिपोर्ट विद द पेशेंट, असेस कंडीशन ऑफ द पेशेंट, गिव ऑनेस्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, प्रमोट क्लाइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इम्प्लीमेंट किया है हमने उनको, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करके, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट डायग्नोस बनाया था। डायग्नोस कैसे बनाए जाते हैं, केयर प्लान कैसे बनाया जाता है, इन पर मैंने स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, आप देख लेना। रैशनलाइज, ठीक है, हमने ये क्यों करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएशन, ठीक है, हम क्या सिट्टा निकला हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है, एंटीसिपेटरी गिविंग रिलेटेड टू लॉस ऑफ बॉडी पार्ट फंक्शंस, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा में मैंने लिखा है और ऑब्जेक्टिव डाटा हमने लिखा है, गोल है हमारा, ठीक है। इंटरवेंशन में पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड रैशनल, हमें प्लानिंग क्यों करनी पड़ी, किसके लिए, उससे क्या होगा। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ डायग्नोज है हमारा डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इंटरवेंशन हम करेंगे, असेस द लेवल ऑफ द पेशेंट नॉलेज, इनकरेज पेशेंट टू चेंज ड्रेस डेली, एडवाइज पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड, अबाउट एडवांटेज ऑफ टेकिंग मोर फ्लूइड, ठीक है। इंप्लीमेंट किया हमने उनको, रैशनलाइज किया हमें क्यों करना पड़ा। और नेक्स्ट है हमारा एवेल्यूएशन। अगर कुछ भी ना पता चले गाइस तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हम हाइजीन के बारे में बताएंगे कि उसको, पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि उन्होंने अपनी जो पर्सनल हाइजीन है वो डेली मेंटेन करनी है, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन, जो फर्दर जो इन्फेक्शन होती है, ठीक है, एक से दूसरे पेशेंट को, उससे हमें पेशेंट को प्रिवेंट करना है। पेशेंट को मेडिसिन के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि ओवरडोज नहीं लेनी है, ठीक है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। डाइट के बारे में हम एडवाइस करेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट लेने के लिए बोलेंगे। रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को कहेंगे कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेनी है, ठीक है। पेशेंट को फॉलोअप के बारे में बताएंगे कि कितने डेज बाद उन्होंने जो मेडिसिन लेने के लिए आना है। नेक्स्ट है हमारे पास बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।